गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर 2 कवर कर लिया था। अब हम लोग चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं जिसमें मोर अबाउट इंटरनेट। तो हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था, अब हमें इंटरनेट की और भी जानकारी लेनी है। ठीक है, तो इसमें टॉपिकों को छोटे छोटे चीज़ में समझाया गया, जैसे प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं किसी वेब पेज को। ठीक है, आपको अगर कोई एक पार्ट सेलेक्ट कर गए फिर प्रिंट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आप कॉपी कैसे कर सकते हैं कुछ टेक्स्ट या इमेज को वेब पेज से। ठीक है, वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट क्या होता है, जीपीएस। ठीक है, जीपीएस के साथ सुना होगा, जीपीएस क्या होता है, ऑनलाइन टेस्टिंग क्या होती है, ऑनलाइन न्यूज क्या होता है, ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में हम लोग को ठीक है जानना है कि आखिर में ये चीज़ें क्या होती हैं। तो पहले क्या था, अर्लियर वी यूज टू एक्सेस द वेब यूजिंग द फिक्स्ड लाइन सर्विस। ठीक है, तो वही फिक्स्ड लाइन सर्विस में ही वायर के थ्रू कनेक्ट होता था नेट, तो वो इस्तेमाल करते थे। नाउ डेज अब क्या हो रहा है, द इंटरनेट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सेसिबल एंड इज कैन बी एक्सेस्ड ऑन पोर्टेबल डिवाइसेस लाइक द मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट में क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो आप इसको जो भी पोर्टेबल डिवाइस है, यानी मोबाइल फ़ोन्स है, आपके लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, आप इसको जहाँ भी कहीं लेके जा सकते हैं, आप लेके जाएँ और अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं से भी मतलब वायर से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया जो आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ है जो टॉपिक हो क्या है, प्रिंटिंग द वेब पेज बीइंग व्यूड। तो आपको अगर कोई पेज दिख रहा है तो आप उसको कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना है आपको। जिस भी पेज पे हैं, मान लीजिए आपको वो पेज प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन मिलेगा, फाइल से आप आएंगे प्रिंट पे। ठीक है, जब प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे, चाहे आप कंट्रोल प्लस पी भी कर सकते हैं, तो आप चाहे कंट्रोल प्लस पी कीजिए या फिर प्रिंट कीजिए। ठीक है, तो आप वो प्रिंट का पेज खुल जाएगा। आपको वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आपको जो भी सिलेक्ट करना हो, A4 साइज, मतलब साइज वाइज सारी चीज़ें आप अपना प्रॉपर तरीके से सेट कर लीजिए और फिर उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ बताया है कि गो टू फाइल ऑन द मेन्यू बार एंड क्लिक प्रिंट। अब प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, क्लिक प्रिंट। ठीक है, तो आपको अगर कुछ सेलेक्ट करना है कीजिए, नहीं करना है तो आप सीधा अगर प्रिंट पे भी क्लिक कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटिंग अ सिलेक्शन फ्रॉम अ वेब पेज। ठीक है, तो अगर आपको मतलब कुछ एरिया ऐसा है जो आपको सिर्फ जैसे कुछ टेक्स्ट है जो आपको सेलेक्ट करना है, बाकी टेक्स्ट को नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पूरा पेज अगर प्रिंट नहीं करना है तो इसका सिंपल सा तरीका है, टू प्रिंट अ सिलेक्टेड पर्सन ऑफ अ वेब पेज वी फॉलो द स्टेप्स गिवन इन फिगर 3.2। ठीक है, तो 3.2 पर हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो ये है आपका कि आपको जो भी आपको टेक्स्ट होगा, आप उसको टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले कि आप जो भी प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, और इसमें आएंगे तो आपको यहाँ पे बस खाली एक चीज़ चेंज करना होगा। ठीक है, क्या कि आपको यहाँ पे ऑल पे जो होता है बटन, ठीक है, आपको उसको रेडी बटन को यहाँ क्या किस पे रखना है, सिलेक्शन पे रखना है। ठीक है, तो सिलेक्शन से क्या रहेगा, यहाँ पे एक और पेजेस भी होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 10 पेज हैं, आप 2 ही पेज प्रिंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे पेजेस पे करके वो पेज का नंबर दे सकते हैं। ऑल का यानी 10 पेज प्रिंट होगा, और सिलेक्शन का, ठीक है, सिलेक्शन आप जो भी आप सेलेक्ट करते हो, आप उस पेज का अगर कोई एक पोर्शन भी सेलेक्ट करते हो तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वही करना है नॉर्मली। सेलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू प्रिंट। ठीक है, तो आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। गो टू फाइल ऑन द मेन्यू बार एंड क्लिक प्रिंट। ठीक है, आपको प्रिंट फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करना है। इन द पेज रेंज सेक्शन ऑफ द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, तो आपके पास जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें पेज का रेंज वाला एक सेक्शन होगा जो हम लोग देखा था अभी। क्लिक द रेडियो बटन नेक्स्ट टू सिलेक्शन। ठीक है, तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक कर प्रिंट करना है जैसे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज रेंज। ठीक है, पेज रेंज वाला बॉक्स है, तो इसमें आपको ऑल डिफ़ॉल्ट पे रहता है ये हमेशा, तो आपको सिलेक्शन पे करना है और फिर प्रिंट कर देना है। कॉपिंग फ्रॉम अ वेब पेज। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है, मतलब टेक्स्ट ही अभी, तो फिर कैसे करेंगे। टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम अ वेब पेज वी फॉलो दिस स्टेप्स। सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी कॉपीड, तो आपको जो भी टेक्स्ट को कॉपी करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। प्लेस द माउस पॉइंटर विद इन द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड राइट क्लिक। ठीक है, तो आपको जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया उसके बीच में ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं और रखेंगे तो क्या होगा कि वो सिलेक्शन हट जाएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे रखना है, राइट क्लिक करना है, और इसके बाद आपको एक मेन्यू आएगा, ये इस तरह का ये मेन्यू है। ठीक है, आप यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, आप यहाँ पे कॉपी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा वो। ठीक है, और आप अगर ये नहीं करना चाहते आप सीधा क्या करें, आप टेक्स्ट को चूज कर लें और कंट्रोल प्लस सी दबा दें, तो इससे क्या होगा कि आपने जो भी टेक्स्ट चुना हुआ था वो अपने आप क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि इसको पेस्ट कैसे करेंगे और क्या है। गो टू डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू पेस्ट है द कॉपी टेक्स्ट। तो आपको कहीं ना कहीं तो पेस्ट करना ही पड़ेगा, आपने अगर कॉपी किया है तो आप मान लीजिए अगर नोटपैड में जा रहे हैं या फिर वर्ड में जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, और वहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से राइट क्लिक करना है और वहाँ पे आपको आएगा
पेस्ट का ऑप्शन, ठीक है, तो आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो कॉपी और पेस्ट, ठीक है, तो Ctrl+C से कॉपी और पेस्ट करना है आपको Ctrl+V, ठीक है। अगर आपको पेस्ट नहीं भी करना, आप वहाँ पे माउस का कर्सर ले जाइए, आप Ctrl+V पेस्ट दबा दीजिएगा, तो आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो पेस्ट हो जाएगा। अब पिक्चर की बात कर रहे हैं कि अभी हमने टेक्स्ट तो हो गया, अगर कोई पिक्चर कोई फोटो करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द इमेज, तो आपको उस इमेज को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है सबसे पहले। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट सेव पिक्चर एज फ्रॉम द मेन्यू डेट अपीयर्स, तो आपको राइट क्लिक करना है, तो आपके यहाँ पे सारे मेन्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारा कि कोई आपको नए टैब में उसको पिक्चर को देखना है, फिर और सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, सेव पिक्चर एज, ठीक है। तो आपको उस पिक्चर जो भी उसको सेव करना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको पास आएगा क्या, देखिए सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। लोकेट द फोल्डर वेयर द फाइल हैज़ टू बी सेव्ड, तो आपको फोल्डर सेलेक्ट करना होगा, आप फाइल्स को कहाँ पे रखना चाहते हैं, आप जो पिक्चर है उस पिक्चर को कहाँ पे रखना चाहते हैं, तो आप जहाँ भी रखना चाहते हो आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद उस पर क्या करेंगे, आप फाइल नेम देंगे, ठीक है। आपको फाइल नेम भी देना पड़ेगा ताकि आप उसको याद कर सकें। अगर आप नहीं देते हैं तो जो उसका डिफ़ॉल्ट नेम होगा वही सेव कर लिया जाएगा, और फिर आपको ओके कर देंगे तो वो फाइल क्या होगी, आपकी जो पिक्चर होगी यानी वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और पिक्चर डाउनलोड हो जाएगी और आपके कंप्यूटर में वो आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। फिर आप उस पिक्चर को कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं अब इंटरनेट ऑन मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। दिस डेज मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इंटरनेट ऑन मोबाइल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स ETC, ठीक है। तो मोबाइल डिवाइसेस मतलब, ठीक है, अभी हम लोग मोबाइल वाली बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल वाली वो बात कर रहे हैं जिससे मोबाइल क्या होता है, वो पोर्टेबल होती है, मतलब कहीं भी हम लोग लेके जा सकते हैं, चलते फिरते डिवाइसेस, ठीक है। तो उस तरह में लैपटॉप भी आता है, मोबाइल फ़ोन्स भी आते हैं, ठीक है। तो इनमें बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, और अभी लोग मोबाइल फ़ोन्स में ही नेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दीज यूजर्स कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स वायरलेसली यूजली थ्रू द इंटरनेट, तो ये क्या होते हैं कि नॉर्मली किसी दूसरे कंप्यूटर से या किसी दूसरे मोबाइल से, किसी दूसरे जो भी वहाँ नेट इनको मिल रहा हो वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। जैसे आपने सुना होगा वाईफाई से हॉटस्पॉट, ठीक है। तो हॉटस्पॉट अगर कोई चालू करता है तो बाकी लोग भी उससे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट हॉटस्पॉट और वाईफाई के जरिए किया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं फैक्ट पहले क्या है। वी मस्ट कीप क्रेडिट टू द आइडियाज़ आर वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। तो अभी हमने ये पहले पढ़ा कि कॉपी और पेस्ट हम लोग कर सकते हैं, फिर कहीं से कोई भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हम लोग करने लगे तब तो फिर जिसने रियलिटी में किया था उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने किया, उसने आप दिमाग लगाया, पर आपने सिर्फ कॉपी करके कर दिया, आपको सारा कुछ हो गया। तो जब भी आप कोई फाइल बनाइए, कोई डॉक्यूमेंट बनाइए, अगर आप कोई इंटरनेट से कोई चीज़ उठाते हैं, कोई भी टेक्स्ट उठाते हैं या फिर कुछ भी, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से पूरा क्रेडिट देंगे। कैसे क्रेडिट देते हैं, आप उसका रेफरेंस करेंगे, ठीक है। रेफरेंस कैसे देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दिया गया है कि वर्ट स्पेंसर एरोसोल्स इफेक्ट ऑफ हेज एंड क्लाउड, ये पूरा, तो मतलब आपको बताना है कि ये कहाँ से लिया गया है, किस आर्टिकल से लिया गया है, किस, ठीक है। आप वहाँ पे लिंक भी देते हैं, देखिए लिंक दिया गया है http://aip.org, तो ये मतलब, तो आप यहाँ से लिया गया है तो आप उसका लिंक भी देंगे, किसने लिखा था उसको भी बताएंगे, ठीक है। उस आर्टिकल का हेडिंग क्या था वो बताएंगे, कब, ठीक है, वो डेट भी बताएंगे। तो ये सारी चीज़ अगर आप बताएंगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी जाके देख सकता है कि हाँ इस पर्सन का है, तो उसको क्रेडिट मिलता है वो चीज़ का, ठीक है। तो आपको ये काम हमेशा करना चाहिए। अगर आप जब प्रोजेक्ट और अपना बाकी चीज़ बनाएंगे तो आपको ये चीज़ करना होगा, रेफरेंस एक लाना होगा। अब है वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, वायरलेस यानी ऐसे जो वायर से कनेक्टेड ना हो, इंटरनेट जहाँ से इंटरनेट मिले, एक्सेस पॉइंट मतलब जहाँ से इंटरनेट एक्सेस मतलब हो, जहाँ से हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, जैसे राउटर होता है, जैसे आप, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। वायरलेस इज a term used to describe telecommunications in which waves rather than some form of wire carry the signal over part or the entire communication path। तो यहाँ पे वायरलेस का मतलब सिर्फ ये बता रहा है कि वायरलेस मतलब जहाँ पे वेव से कुछ होता हो, मतलब जहाँ पे केबल का इस्तेमाल ना होता हो। अगर केबल का इस्तेमाल हुआ तो वायर हो गया, ठीक है, वायर्ड, वो वायरलेस नहीं हुआ। वायरलेस मतलब बिना तार का, ठीक है। तो वो वेव के थ्रू होता है। तो वहाँ पे जो बिना मतलब जो बिना केबल्स की होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वही सिग्नल को कैरी करती हैं, ठीक है। At home, in offices and airports, people connect wirelessly to the internet through wireless internet access point using notebook computers, smartphones, and other mobile devices.
अ वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट इज अ स्टेशन दैट ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स डाटा। तो क्या है बोल रहा है कि घर पे हम लोग, अपने ऑफिस में, एयरपोर्ट पे, ठीक है, तो वो वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अभी हम लोग, ठीक है, बनारस, इलाहाबाद या फिर जो थोड़े अच्छे शहर हैं वहाँ पे जाते ही रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है, अगर आप जानते होंगे कि स्टेशन पे जो नेट होता है वो फ्री चलता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि वहाँ पे जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो एक गूगल है, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, उनसे अपना जो भी पैसे से अपना जो भी कॉन्टेक्ट करता है वो करता है। इसके बाद वहाँ पे अपना राउटर सेट करता है, ठीक है। और वो राउटर क्या होता है, वो बाकी एरिया में, जैसे आप स्टेशन में ही अगर है तो आप थोड़ा दूर तक उस राउटर के थ्रू आप नेट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो पासवर्ड का प्रोटेक्टेड है तब तो वो क्या हो गया, मतलब प्रोटेक्टेड हो गया। वो सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको पासवर्ड पता हो। और अगर वो ओपन है, जैसे कि गूगल वाला बात कर रहे हैं अभी हम लोग, तो उसको कोई भी जाके आराम से कनेक्ट कर सकता है और उसको यूज कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, यहाँ पे जो हम गूगल का राउटर है उसकी बात करें, वो क्या है, वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। वो क्या है, एक्सेस पॉइंट है, जहाँ से हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। और जो वायरलेस इंटरनेट एक्सेस पॉइंट होता है, जैसे कि राउटर था वो, ठीक है, तो वो होता है स्टेशन जो कि डाटा को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है, ठीक है। वो मेन इंटरनेट का काम वही करता है, वो सारा इंटरनेट से डाटा को लेता है, डाटा देता है, ठीक है। तो हम लोग जो मोबाइल फ़ोन्स में कनेक्ट करते हैं वो राउटर पे कनेक्ट करते हैं, और हम लोग जो नेट चलाते हैं वो राउटर के थ्रू चलाते हैं, ठीक है। अगर वो राउटर बंद कर दिया जाए तो हमारा नेट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। तो हम लोग इसके लिए वाईफाई ओपन करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग वाईफाई के ही थ्रू इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वायरलेस मॉडेम्स क्या हैं, दिस डेज मेनी मोबाइल यूजर्स यूज अ वायरलेस मॉडेम। इट यूजेज द सेल फोन नेटवर्क टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वायरलेसली फ्रॉम अ लैपटॉप और अदर मोबाइल डिवाइसेस। वायरलेस मॉडेम्स लुक लाइक पेन ड्राइव्स। तो भैया तो ये देखिए आप, ये क्या है, मॉडेम है, ठीक है। ये पेन ड्राइव की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसको जहाँ पे आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं वहाँ पे आप ये मॉडेम को लगा सकते हैं। इस मॉडेम में सिम कार्ड, ठीक है, मेमोरी कार्ड सब लगता है। तो आपको जिस भी सिम से कनेक्ट करना हो आप उसको सिम लगा सकते हैं और मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो क्या होता है, लैपटॉप में आपको सिम लगाने की जगह नहीं होती, जैसे आप फ़ोन में सिम आपका कंपलसरी होता है, आप उसको लगाना ही है, ठीक है, तो आप लगाते ही हैं। बट लैपटॉप में ऐसा नहीं है, आप उसको बाकी काम भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो अगर आपको सिम यूज करना है तो आप वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे मॉडेम में इस्तेमाल करके मॉडेम में उसको लगा के फिर करेंगे। तो यही जो सेलफोन होता है, मतलब सेलफोन का जो नेटवर्क होता है, उसी नेटवर्क के सहारे ये नेट चलाने में मदद करता है मॉडेम। और इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मोबाइल्स में तो आपका नॉर्मली हो जाता है, मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। लेकिन अगर लैपटॉप्स की बात करें, तो डेस्कटॉप की बात करें, तो वहाँ पे बिना मॉडेम के नेट कनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। या फिर आप किसी मोबाइल से कनेक्ट कीजिए या फिर आप मॉडेम के थ्रू कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जीपीएस के बारे में जानेंगे, ठीक है, और बाकी जो सारे टॉपिक्स थे उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।